कि देखो थी में एक हमने दो वेबसाइट देखा। एक साइट हमारा ये था, एक वेबसाइट हमारा इससे पहले बीसीसी का था। जो वेबसाइट तुम देखो, तुम देख पा रहे हो, एक वेबसाइट हमारी बीसीसी की वेबसाइट थी, जिसको अगर हम जैसा थी कर रहे हैं, हम अगर बीसीसी की वेबसाइट की थी, देखो रिकॉर्डिंग नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके, एक मिनट। एक कंसेप्ट होती है कि हमारा, हमको सिर्फ वेबसाइट बनाना ही नहीं है, हमको वेबसाइट ऐसी वेबसाइट बनानी है कि जो वेबसाइट अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या कर सके, स्केल अप कर सके। इसके लिए हम पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। हमारा कंसेप्ट आता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, कि हाँ, एक हमको एक किसी भी पेज को, किसी वेब पेज को हम रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, हम कैसे उसमें ऐसा क्या कोड ऐड करें कि वो पेज खुद के, वो पेज क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, उसके लिए हमको दो कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। एक तो होता है हमारा मीडिया क्यूरी, सीएसएस की मीडिया क्यूरी पढ़नी पड़ती है हमको, कि सीएसएस में मीडिया क्यूरी। और दूसरा होता है हमें हेड के अंदर में एक मेटा नाम से एक टैग लगाना पड़ता है। अब मेटा मैंने अभी तक नहीं बताया था, अब हम लोग देखेंगे कि इस मेटा टैग का काम क्या क्या होता है, ये मेटा टैग क्या क्या काम करता है, हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो पहले तो हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन को समझ गए, अब थोड़ा थ्योरी अगर तुमको समझना है तो चलो थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब यहाँ क्या है कि तुम देख पा रहे हो, एक इसका वेबसाइट है, देखो जैसा कि मैं लैपटॉप पे भी ये सही दिख रहा है, मोबाइल पे, टैबलेट पे भी सही दिख रहा है, मोबाइल पे भी। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट यूजिंग द HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices, ऑल डे। कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या है कि हम, हाँ, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन पूरा वो है क्या, कि जहाँ पे हम HTML एंड CSS का यूज करके हम ऐसा वेबसाइट बनाते हैं जो खुद को ऑटोमेटिकली खुद को क्या कर सके, रिसाइज कर सके, हाइड कर सके, श्रिंक कर सके या इनलार्ज कर सके। इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, हमको यही चीज था कि पहले हमको हेड में व्यू पोर्ट सेट करना पड़ता है, कि व्यू पोर्ट की किस वती पे हमको दिखना है, किस स्केल पे हमको दिखना है। ये देखो कुछ कोड है, मेटा नेम इजकल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इजकल टू विथ इजकल टू डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0, ये हमें ऐड करना पड़ता है। ये क्या करता है हमें, this will set the viewport of which page which will give the browser instruction। हम मेटा टैग से जो करते हैं, हम मेटा टैग जो मेरा होता है HTML में, मेटा टैग का काम ही ये होता है। मेटा टैग क्या करता है, ये एक ये टैग है जो हम हमेशा, मेटा टैग हम हमेशा हेड में यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे ब्राउजर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। आगे तुम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे, SEO, अगर तुम आगे पढ़ते हो तो तुम देखोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पूरा मेटा टैग ही यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो तुम्हारे ब्राउजर को तुम्हारे वेबसाइट के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है ब्राउजर को। या मैंने बताया था एक समय में कि हर एक सर्च इंजन का क्या होता है, एक क्रॉलर होता है, वेब क्रॉलर। गूगल की भी एक वेब क्रॉलर है जो क्या करती है, तुम जो भी वेबसाइट गूगल पे ये ऑनलाइन करते हो, उसका क्या करता है, उसका तुम्हें एक साइट मैप बना करके देना पड़ता है। जैसे हम लोग जो भी घर बनाते हैं उसका हमें पहले नक्शा पास करवाना पड़ता है, तो वैसे ही हम जो भी वेबसाइट को ऑनलाइन करते हैं, हम उसको चाह रहे हैं कि वो मेरे गूगल के सर्च इंजन में या बिंग के सर्च इंजन में होस्ट हो जाए, में वो दिखे। तो उसका हमको एक साइट मैप बना करके हमें गूगल का एक प्लेस होता है उसका, तो वहां पे हमको अपने वेबसाइट की साइट मैप बना के देनी पड़ती है। तो वो साइट मैप देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपने ब्राउजर में ऐसे ही मेटा टैग्स का यूज करके हमको अपने वेबसाइट के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, कि वेबसाइट किस चीज के बारे में है, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हमको बताना पड़ता है, उन सारी चीज को। तो मेटा टैग का बेसिकली काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा हमारे ब्राउजर को हमारे वेबसाइट या वेब पेज के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, तो ये चीज है। अब देखो ये है, ये तुम दो इमेज देख पा रहे हो। एक है क्या, हमने अगर व्यू पोर्ट नहीं लगाया तो मेरा देखो ये स्क्रीन कितना
हमने अगर व्यू पोर्ट नहीं लगाया तो ये लेफ्ट साइड वाले में देखो कितनी स्क्रीन छोटी छोटी दिख रही है, जबकि मैंने व्यू पोर्ट लगा दिया तो ये क्या हुआ, खुद को जूम इन कर दिया। इसने ब्राउजर को बोला कि मेरा स्क्रीन का, आपका जैसा भी स्क्रीन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करो, स्केल अप कर दो, क्योंकि यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, इनिशियल स्केल इजकल टू 1.0। इसने ब्राउजर को बोला कि मेरा जैसा भी वेब पेज है उसके अकॉर्डिंग मेरा जैसा भी स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग मेरे वेब पेज को स्केल अप कर दो, और इसने क्या किया, स्केल अप कर दिया। तो ये पहला होता है हमारा स्टार्टिंग। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव, अब हम देखते हैं कैसे कैसे रिस्पॉन्सिव होता है। पहला हमने देख लिया कि हम पेज को स्केल अप कर लिए, पेज को स्केल अप कैसे किए, कोड लगा करके हम आगे देखेंगे। दूसरा ये होता है कि हम क्या कि इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अभी तक हम जो इमेज लगा रहे थे, अभी तक हम सारे इमेज को पिक्सल्स में लगाते थे, 100 पिक्सल 200 इमेज का विथ हम सेट करते थे, 200 पिक्सल 300 पिक्सल। तो वो पिक्सल्स में हम जो लगा रहे थे वो मेरे इमेज के साइज को फिक्स रख रहा था। वो चाहे आपका स्क्रीन कैसा भी हो, वो इमेज का साइज हमेशा 200 पिक्सल ही रहेगा। बट अब जब जब हमको इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वो पिक्सल की जगह पे अब हम परसेंटेज यूज करते हैं। हमने लगाया, जैसे मान लो इमेज का विथ लगाया 100%, हमने एक इमेज की विथ लगाई 100%, तो वो 100% का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी स्क्रीन साइज है उसका 100%। तुम्हारा लैपटॉप पे रहेगा वो 100% लेगा, मोबाइल पे रहेगा वो खुद को अपने मोबाइल के स्क्रीन के साइज 100% कर लेगा। तो ये जैसे ही हमने अति रख दिया, अंतर क्या है परसेंटेज और पिक्सल में, कि पिक्सल में अगर हम इमेज लगा रहे हैं तो उसकी विथ हमेशा फिक्स रहेगी, जबकि अगर परसेंटेज हम में किसी इमेज की विथ अगर हम सेट कर रहे हैं तो वो खुद को क्या करेगा, रिस्पॉन्सिव स्केल अप करेगा स्क्रीन के साइज। तो पहला तो ये होता है कि हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, हम सारे इमेज को विथ को, सारे इमेज की पिक्सल्स को हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। दूसरा एक होता है मैक्स विथ, एक हम आगे देखेंगे अभी। मैक्स विथ प्रॉपर्टी को हम 100% सेट कर सकते हैं कि हमारे इमेज की मैक्सिमम विथ कितनी जाएगी, हमारे इमेज की मैक्सिमम विथ 100% ही होनी चाहिए, उससे ऊपर आपको नहीं जाना, उससे ऊपर नहीं जाना है, वो आपको हमेशा 100% ही जाना है, मैक्सिमम विथ, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो ये, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम होता क्या है, अब एक तरीका और क्या है रिस्पॉन्सिव बनाने का, कि आप क्या करो, अलग अलग स्क्रीन के साइज के अलग अलग इमेज यूज करो, जैसा स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग इमेज आप अलग अलग यूज करो। तो ये देखो, अब जैसे देखो इसको है, ये हेलो वर्ल्ड है, इसको अगर मैं रिसाइज करता हूं तो एनीवे चलो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कर, और यही है लास्टली मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी हम लोग देखेंगे तो समझ में आ रही है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या हो रही है, क्या होती है सभी को, वेब डिजाइन की शुरुआत कैसे होती है। तो हम अपने पहले वाले ही को देख रहे हैं, यहाँ मुझे पहले क्या करना है, जैसे ही मुझे रिस्पॉन्सिव बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टाइटल टैग के नीचे मैं कोड लिखूंगा, मेटा, जो हम लोगों ने देखा था, मेटा नेम इजकल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इजकल टू डिवाइस विथ कॉमा इनिशियल स्केल इजकल टू 1.0। ये एक कोड है। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड मेरे पेज को जूम इन कर देगा। अब देखो तुम इसका कमाल, मैं इसको सेव किया और ये जो मेरी पेज थी, आई थिंक मैंने वो पेज काट दिया है। ओके चलो हम फिर से खोल लेते हैं, कोई नहीं। अब देखो ये पेज जो था हमारा, लैपटॉप पे तो सही दिख रहा है, मोबाइल पे भी देखो। अब इसको हम देखो, ये जूम इन हो गई। हेलो, यस सर। जूम इन हुई है पहले से। यस सर। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कोड का था कि पहला कोड हमने लगाया कि मेरा पेज, अब ये तुम देखो जैसा स्क्रीन साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये देखो खुद को ले रहा है।
देखो, तुम देखो ये टेक्स्ट को ही देखो, टेक्स्ट जैसा जैसा मैं स्क्रीन साइज बढ़ाऊंगा तो ये पहला कोड होता है, ये पहला कोड होता है जो हमारा क्या करता है, पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करता है। तो 20% 30% काम यहीं से तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है। देखो जैसे तुम इवन मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को लिखा, देखो ये जैसे ही हम अति क्या कर रहे हैं, अभी एक लाइन में है, 2 लाइन आया और छोटा किए 3 लाइन आ गया। तो देख रहे हैं हम जैसे जैसे हम कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, खुद को लाते चला जा रहा है वो। तो ये था। हम एक क्या काम करते हैं, हमने जो फ्लैक्स ये लगाया था, हम अभी फ्लैक्स हटा देते हैं थोड़ा सा, हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो हम फ्लैक्स को हटा देते हैं, मेन डिप पे से हम फ्लैक्स ये हटा दे रहे हैं। अभी हमको फ्लैक्स की जरूरत नहीं है। हम ये टेक्स्ट भी हटा देते हैं, ये टेक्स्ट की कहाँ गया, ये टेक्स्ट लिखा हुआ, ये सारा टेक्स्ट हटाओ। तुम लोगों ने कल स्क्रीनशॉट इसका ले लिया था। डिफरेंट स्क्रीन की साइज क्या क्या होती है, किसी को पता हो? मोबाइल की मैक्सिमम विड्थ क्या होती है? हेलो, नहीं पता सर। नहीं पता। देखो ये यहां से हम हमारा ये जानना अब स्टार्ट, जान जान लो। देखो, डिजाइन फॉर मोबाइल डिस्प्ले, डिजाइन फॉर मोबाइल डिस्प्ले फ्रॉम 360 इंटू 640 टू 440। तो मोबाइल का जो होता है वो जनरली तुम्हारा 360 पिक्सल का होता है, 360 पिक्सल विथ होता है, और 720 उसका ये होता है। 360 इंटू 720 का तुम्हारा ये होता है मोबाइल के लिए, फॉर मोबाइल स्पेसिफिक कोई भी मोबाइल का। 320 पिक्सल उसका तुम्हारा विथ होता है, और हाइट होता है उसकी 720। हमारा जो आज के समय में कोई भी लैपटॉप आता है, लैपटॉप का अथी होता है तुम्हारा अब जो आता है, पहले होता था 1240, सॉरी 1260 इंटू 720 का होता था पहले, 1260 पिक्स विथ, और 1200 720 इसका ये होता था, ये होता था। अब आता है ये बढ़ करके 1980 इंटू 720 ये, बट स्क्रीन का साइज बढ़ गया सिर्फ 1980 पिक्सल। ऐसे ही करके तुम्हारा क्या होता है, हमारा ऐसे करके होता है हमारा बीच के थी में। तो तुम इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको जैसा रखना उसके अकॉर्डिंग हमको अब स्क्रीन का साइज। और मीडिया क्यूरी यही काम करता है। मीडिया क्यूरी तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ तुम देख पा रहे हो @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ, कि हम क्या करते हैं मीडिया क्यूरी के थ्रू एक रूल्स, अलग रूल्स हम सेटअप करते हैं। ये एक मेरा जनरल रूल्स है। हम अभी तक जो यूज करते थे, हम क्या करते थे, जनरल सीएसएस लगाते थे, जो हर एक स्क्रीन साइज पे वैसा ही काम करेगा। हम लोग अभी तक जनरल सीएसएस लगाते थे कि हर एक स्क्रीन साइज पे वो वैसा ही काम करेगा। बट अब क्या करते हैं, हम मीडिया क्यूरी का यूज करके हम एक अलग सीएसएस लगाते हैं कि अगर मेरी स्क्रीन की साइज ये रहेगी तो आपको ये वाली सीएसएस अप्लाई करनी है। हम एक अलग स्क्रीन, उसके लिए एक अलग रूल्स हम सेट करते हैं कि आपको अगर नॉर्मल अगर लैपटॉप स्क्रीन है, या ये जो स्क्रीन साइज है इससे अगर अलग अलग है, तो आपको नॉर्मल सीएसएस लगाना है। बट अगर ये स्क्रीन साइज आ जाए तो आपको ये वाली सीएसएस लगानी है। जैसे यहाँ क्या किया, इसने बोला @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 800 पिक्सल, एंड इसके अंदर में देखो क्या किया, नॉर्मली क्या है, लेफ्ट राइट पे जो है, लेफ्ट राइट नाम का जो भी क्लास है यहाँ पे, इसकी विथ नॉर्मली इसने 20 पिक्सल रखा है। लेकिन बोला यहाँ पे कि अगर मैक्स विथ जब 800 पिक्सल रहेगा तो इसकी विथ 100% हो जाए, लेफ्ट मेन और राइट की विथ 100%। तो अब क्या होगा कि नॉर्मल तुम्हारा जब अथी रहेगा, नॉर्मल अगर लैपटॉप के स्क्रीन पे रहेगा तो इसकी विथ क्या रहेगी, इसकी विथ 20% रहेगी। ये जो है ये तीनों की विथ,
लेफ्ट और राइट की जो देख रहे हो, लेफ्ट मेनू और राइट कंटेंट जो लिखा हुआ बॉक्स है, इसकी अगर जब लैपटॉप स्क्रीन पे हम जाएंगे तो इसकी विथ रहेगी तुमको 20%। जबकि लेकिन मोबाइल वही अगर हम 800 तक के अगर स्क्रीन साइज रखेंगे, 0 से लेकर के 800 अगर स्क्रीन साइज तक जाएगा तो इसका विथ 100% हो जाएगा। और जबकि 800 से जहां ऊपर जाएगा, 800 पिक्सल से स्क्रीन साइज जहां इसकी ऊपर जाएगी, उसके बाद तुम्हारा ये वाला प्रॉपर्टी काम करने लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मीडिया क्यूरी का यूज करके, पहले क्या था, 0 से लेकर के कोई भी रेंज है, हर रेंज पे एक ही प्रॉपर्टी काम करती। अब मैंने एक अलग प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि नहीं, 0 से 800 पिक्सल तक का अगर विथ स्क्रीन साइज है, आपको विथ 100% रखना है। अगर 800 पिक्सल से ऊपर गया स्क्रीन साइज, आपको विथ 20% रखना है। यानी मैंने रूल्स ही अलग कर दिया। तो मीडिया क्वेरी से हम क्या करते हैं, रूल्स अलग कर देते हैं। क्लियर आउट हो रहा है? यस सर। अब देखो, जैसे यही अथी था तुम्हारा, अब इसको देखो तुम, ये क्या है, अभी ऐसा दिख रहा है, देखो। तुम अगर नॉर्मल हम अथी स्क्रीन साइज पे रख रहे हैं, तो ये देखो चारों तुम्हारा एक बीच में हेलो वर्ल्ड का, ऊपर में टॉप पे हेलो वर्ल्ड है, और यहाँ पे ये क्या है, 4 लिंक है, और राइट में फिर अबाउट है, बीच में ये। लेकिन अगर जब मैं इसको स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूं, देखो हमारी लिंक जो पहले छोटी सी थी एक लेफ्ट साइड में, अब ये क्या हुई, पूरे स्क्रीन को कवर अप कर ली। और ये कहां से हो रहा है, देखो जैसे मैं इसको 620 से नीचे ले जा रहा हूं, मैं जैसे ही अपनी स्क्रीन की साइज 620 से नीचे ले जा रहा हूं, मेरा लिंक का जो था लिखा हुआ, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 करके, ये जो एंकर टैग्स थी मेरी, ये पूरे स्क्रीन पर कवर हो जा रही है। जबकि 620 से अगर बड़ी स्क्रीन साइज है तो ये सिर्फ एक लेफ्ट साइड में आ रही है। और जबकि जैसे ही मैं 620 से नीचा स्क्रीन साइज ले रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्क्रीन कवर अप कर ले रहा है। तो तुम देख पा रहे हो। और इसके लिए इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया है। नॉर्मली इसने बोला कि इसकी नॉर्मली विथ क्या रहे, 20%। लेकिन जैसे ही देखो मैक्स विथ इसका अगर 620 है, अगर 620 है तुम्हारा मैक्स विथ स्क्रीन का साइज, तो इसकी विथ 100% हो जाए। तो हम नॉर्मली लगाते कैसे मीडिया क्यूरी, ऐसे ही लगाते हैं। हम पहले क्या लिखते हैं, @media only media screen only media sorry media only screen and max। यहां पे हम मैक्स विथ भी लिख सकते हैं। मैक्स विथ इजकल टू, मान लो हमने लिखा 600 पिक्सल, या चलो मोबाइल के स्क्रीन से ही हम ऊपर का लेके चलते हैं कि हाँ 360 पिक्सल्स। अगर 360 पिक्सल तक का स्क्रीन साइज रहेगा, तो आपको इस कर्ली ब्रैसेस, जो ये मैंने कर्ली ब्रैसेस ओपन किया, इस कर्ली ब्रैसेस के अंदर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और 360 के पिक्सल के ऊपर जैसे जाएगा, तो मेरा ऊपर वाला प्रॉपर्टी आप लगाओ। और यहीं पे एक दूसरा होता है मीन विथ। मीन विथ अगर 360 पिक्सल लिखा, तो क्या करेगा तुम्हारा, तो क्या करेगा कि अगर नॉर्मली 0 से लेकर के तुम्हारा अगर 360 पिक्सल तक जाएगा, तो बाहर वाला प्रॉपर्टी काम करेगा, और 360 से ऊपर जाएगा तो ये वाला काम करेगा। तो ये दोनों केस अलग है। एक था मैक्स विथ, मैक्स विथ था, मैक्स विथ के केस में क्या कर रहा था, मैक्स विथ के केस में ये अंदर वाली, ये जो हम कर्ली ब्रैसेस है, ये वाली प्रॉपर्टी तभी काम कर रही थी जब इस स्क्रीन साइज से तक का था। जब इस स्क्रीन साइज तक का मेरा स्क्रीन था, इस विथ तक का स्क्रीन साइज, तो मेरा मैक्स विथ के केस में अंदर वाला काम कर रहा था। जबकि मीन विथ के केस में क्या कर रहा है, मीन विथ के केस में अंदर वाला, जहां तक मैंने विथ रखा है, वहां तक कथी में, वहां तक का जब तक स्क्रीन साइज नहीं होगा, तब तक ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। अगर 360 से ज्यादा है, 360 से ज्यादा है तो काम करेगा, 360 से कम का अगर स्क्रीन दोगे
तो ये अंदर वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। जबकि 360 और 360 से ज्यादा की रहेगी तो ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी मीन विड्थ के केस में। और मैक्स विड्थ के केस में अंदर वाली प्रॉपर्टी जब तक तुम्हारा स्क्रीन साइज 360 से नीचे रहेगा तब तक काम करेगा, और 360 से ऊपर में अंदर वाला काम नहीं करेगा। दोनों केस समझ में आ रहा है? Yes, sir.